अब यहाँ स्क्रीन पे मेरे पास एक बेचारा जेरी और चार चार टॉम इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब जेरी एक टॉम को तो आराम से संभाल सकता है, लेकिन अगर चार टॉम इसके पीछे पड़ गए तब तो इसकी हालत थोड़ी सी बेकार हो गई। तो जेरी ने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाया जाए, जो कि जेरी हमेशा करता है। तो उसने सोचा कि अब मेरे पास यहाँ पे है टोटल चार टॉम। अब अगर मैं इनको अलग अलग पार्ट में बांट दूं, यानी कि अगर मैं एक टॉम से अकेले मुकाबला करूं, तब मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, इन चारों टॉम को डिवाइड कर दिया। तो उसके मन में क्वेश्चन आया कि मैं आखिर इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं ताकि मेरे पास सिर्फ एक ही टॉम बच जाए। तब उसने सोचा कि अच्छा हाँ, मैं इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि डिवाइड कर देता हूँ 4 पार्ट्स में। तो ये मेरा हो जाएगा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट यानी कि तीसरा टॉम, और ये चौथा टॉम। अब इनसे तो ये अकेले आराम से ही निपट सकता है। तो ऐसा करने के बाद इसके पास सिर्फ एक ही टॉम बच गया। जेरी इससे ज़्यादा टॉम को डिवाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो करेगा तो फिर बेचारा टॉम तो मर ही जाएगा, और जेरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ऐसा करने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही टॉम बच गया, और अब वो एक एक टॉम से लड़के आराम से जीत सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 4 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें सिर्फ एक ही मिलेगा। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 4 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि कुछ ऐसे, तब 4 को 4 पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक ही पार्ट बच जाएगा। इसको और डिटेल में थोड़ा लिखें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये है 4 टाइम्स इस बाई 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर में, इसको मैं कर देता हूँ 1/4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 के बराबर। 1 के बराबर यानी कि मैं 4 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक मैथी नाम इसको हम देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि एक्चुअली में इसका रेसिप्रोकल है। ये 4 क्या है 4/1, और इसके रेसिप्रोकल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिल गई है। बस इसी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ और नंबर होता, जैसे कि कुछ हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए 325। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाई 1/325, जो कि एक्चुअली जिसका मतलब हुआ कि मैं इस 325 को 325 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा। तो और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 के बराबर। 1 के बराबर, तो ये जो है 1/325 इस 325 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। वैसे ही मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा रहता, मेरे पास अगर कुछ पहले से ही ऐसा रहता, से 1/426। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मैं इसको इसका रेसिप्रोकल यानी कि 426/1 इससे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे वो वापस से 1 आ जाएगी। तो 1/426 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 426 हो गया, और या तो आप इसको उल्टा कह लीजिए कि 426 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/426 हो गया।